हेलो, वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी। और उसके साथ साथ आज चौथ भी है, बहुला चौथ हमारे यहाँ कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? तो मेरा और मम्मी का आज व्रत भी है। और मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। पूजा करने का, अर्घ देने का मुहूर्त है रात में 9:30 बजे। और पता नहीं चंद्रमा भगवान निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि मतलब सुबह से धूप एक बार भी नहीं निकली, बारिश लगातार हो जा रही है। अगर नहीं निकलेगा तो जो मुहूर्त है उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे पूजा। अब नहीं दिखेंगे चंद्रमा भगवान तो क्या करेंगे। और मैं तो अभी तैयार भी नहीं हूँ, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। बाकी हलवा बन गया है, पूजा की और सारी थाली सज गई है। लेकिन मुहूर्त जब अर्घ देने का 9:30 बजे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पूजा करेंगे। क्योंकि आधा पौन घंटा पूजा करने में लग जाएगा, तो फिर थोड़ी देर ही वेट करना पड़ेगा। और सुबह से व्रत हैं तो हालत वैसे भी ख़राब है, पर कोई नहीं, बच्चे के लिए रहते हैं तो उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और 2 व्रत मैं बाबू के लिए रहती हूँ, 2 व्रत पतिदेव के लिए रहती हूँ, करवा चौथ और तीजा। और चौथ तिलवा चौथ, ये बहुला चौथ, दोनों बाबू के लिए रहती हूँ। तो दोनों बाप बेटे के लिए हो गया। मैं अभी देखिए सुबह का कंघी की हूँ, लगा कि चलो लगे हाथ वीडियो स्टार्ट भी कर लूँ, नहीं तो रह जाएगा। मैं पूजा भी कर लूँगी और वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद देखती हूँ और कुछ थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। साड़ी तो मैंने निकाल ली है पहनने के लिए। बोली भी कि मम्मी मैं तैयार हो जाऊँ, तो मम्मी ने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी रुक जाओ, जब पूजा करना होगा तब तैयार होना, नहीं तो परेशान हो जाओगी। और किसने किसने अपने घर के छत पे झंडा लगाया हुआ है? मुझे लगता है कि सारे लोगों ने, सारे जितने भी इंडियन हैं सब लोगों ने लगाया होगा। हमारे घर की छत पे तो लग गया है, सुबह का नहीं, परसों का लग गया है, 13 तारीख का। मैंने दिखाया नहीं, चलो आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी छत पे। और मौसम देखिए कैसा मौसम हो रखा है, पूरी छत गीली है। तो 1 मिनट के लिए भी आज सूखा नहीं छत। और पूजा भी छत पे ही करनी है, पर ऐसा मौसम रहेगा तो हम लोग पूजा छत पे कैसे करेंगे? तो पूजा नीचे मंदिर में ही कर लेंगे। सिर्फ अर्घ देना होगा तभी आएंगे छत पे। और देखिए मैं अपना दिखाती हूँ तिरंगा अपने घर का। एक ये यहाँ लगा है और एक वहाँ ऊपर वाले छत पे। तो परसों ही 13 से 15 तक लगाना था, तो हमारे घर में 13 तारीख को ही लग गया। और ये ना थोड़ा अच्छा कपड़ा नहीं दिया है, तो थोड़ा जैसे वो हो रहा है, इसकी सिलाई खुल रही है, तो मैं इसको बना दूँगी। और सच में मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है। बारिश भले हो रही है लेकिन अच्छा है, गर्मी नहीं है, तो अच्छा लगता है ऐसे मौसम में। देखिए यहाँ का व्यू मैं दिखाती हूँ बाहर बैक कैमरे से आप लोगों को। और यहाँ देखिए पूजा का हलवा भी बन गया है। तो मैं तो सोची थी कि मैं इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, पर मम्मी ने बना लिया, मैं नहीं कर पाई। और यहाँ पूजा की थाली भी सज गई है। 4 तरह के फल होते हैं इसमें, तो वही नाशपाती, सेब, केला और अनार था। पान का पत्ता, दूबा, सुपारी, लौंग, इलायची, जनेऊ और ये हवन का सामान है सारा। तो हमारी पूजा की पूरी थाली सज गई है, सिर्फ पूजा करना बाकी रह गया है। तो मैं रेडी हो गई और अभी टाइम हो रहा है 7:45 बज रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि 8 बजे तक पूजा होगी। मुझे लगा चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो फिर जल्दी जल्दी मच जाती है ना, तो मैं तैयार भी नहीं हो पाती ठीक से। और तैयार कुछ खास नहीं, बस ये साड़ी पहन ली मैंने, कंघी कर ली, थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि कंघी मैंने सुबह की थी। और ये वाली साड़ी पहन ली क्योंकि पूजा थी, तो लगता है कि नया साड़ी पहन लो। मम्मी तो नई नहीं पहनती हैं, ऐसे ही साफ साड़ी पहन लेती हैं बस। पर मैंने नया साड़ी पहन लिया। और मैं निकाली थी एक और हैवी साड़ी पहनने के लिए। फिर मुझे लगा कि छत पे जाना होगा अर्घ देने के लिए, तो पूरी साड़ी नीचे से एकदम ख़राब हो जाती है, क्योंकि पानी वैसे ही बरस रहा है, अर्घ देना पड़ता है पानी से, दूध से, इसलिए। और मैंने यहाँ देखिए आलू भी तल लिया है, क्योंकि हम लोग पूजा के बाद खाएंगे आलू। हमारे तरफ से, हमारे घर की तरफ, मायके की तरफ नहीं खाते नमक व्रत में, मतलब शाम को भी नहीं खाते। लेकिन यहाँ मम्मी खाती हैं, सब लोग खाते हैं, तो इसलिए मैं भी खाती हूँ। और ठीक भी है, बिना नमक के ना बहुत दिक्कत होती है मुझे। हो गया, आलू भी तल गया, बस अब पूजा करना बाकी रह गया है। तो चल रहे हैं, अब मम्मी भी तैयार हो गई हैं, अब तैयारी करेंगे वहाँ की, क्योंकि टाइम लगता है पहले पूजा को, भगवान को सब व्यवस्थित करने में। चलो ठीक है, चलती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
मम्मी बैठ गई अपने पूजा में। तो बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ती है ना, बहुत मतलब पूजा के पहले गणेश जी को बिठाना, कलश रखना, और ये 5 सुपारी बड़ी वाली सुपारी, अलग अलग सुपारी और पैसा रखा रहता है जिसे अर्घ देते हैं। तो वही मम्मी देख रही है कि कौन सा मेरा है, कौन सा गोलू का है। ये सारी तैयारियां मैं मतलब सब सामान यहाँ आ गया है, मम्मी कर लेंगी तब मैं बैठूंगी। अभी मैं बैठी नहीं थी पूजा में, क्योंकि अगर मैं एक बार बैठ जाऊँ पूजा में तो उठना नहीं चाहिए, इसलिए मम्मी ने कहा कि अभी तुम मत बैठो, ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई भूल जाए हम लोग कुछ। और पूजा में तो ऐसा होता ही होता है, जब भूलना ही कुछ ना कुछ लगेगा हमें कि हमने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। इसलिए मैं अभी बैठी नहीं थी, जब लगेगा कि हाँ सब कुछ एकदम रेडी है तभी मैं बैठूँगी। और यहाँ मम्मी बना रही है कलश। देखिए सब कुछ बहुत विधि से करती है मम्मी सारी पूजा। तो मुझसे तो इतना कुछ नहीं बनता है, इसलिए मैं सिर्फ बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ मम्मी को सारी तैयारी करते हुए। और मम्मी बहुत विधि विधान से सारी पूजा करती हैं, सब कुछ आता भी है उनको। अब देखते देखते थोड़ा बहुत मैं भी अब सीख रही हूँ मम्मी से ही, क्योंकि मुझे लगता है ना पूजा करो बस भगवान को सब कुछ चढ़ा दिया, हाथ जोड़ लिया, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं आता है। लेकिन ठीक है, देखते देखते ही सीखते हैं हम, शुरू से हर कोई नहीं सीख लेता सब कुछ। और यहाँ दिया भी मम्मी ने जला दिया। पहले हम दिया पे स्वास्तिक कलश पे बना लेते हैं, फिर ये सुपारी वाली गणेश जी बनाए हैं मम्मी ने, इनकी पूजा करेंगे हम लोग। और बाकी उसके बाद आरती वारती होगी। इसके बाद पूजा का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, पूजा का कम ही है, थोड़ा सा बस आरती का शूट किया था और कुछ नहीं। तो यहाँ आरती भी हो गई है, तो मम्मी बस भगवान जी को सबको दिखा देंगी आरती। और मेरा कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था ना, इसलिए मैं पूरी पूजा की वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि अगर मैं शूट करूँगी तो फिर पूजा कैसे होगी, अच्छा नहीं लगता है वीडियो पे ही ध्यान देना। और कोई घर में है नहीं, बाबू अभी छोटा ही है कि मैं उसी से करवा लूँ, पर कोई नहीं, जितना हो पाया उतना मैंने किया। तो आप लोग बस इतने से ही संतोष कीजिएगा। और किसके किसके यहाँ होती है ये पूजा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हम लोग गाएंगे गाना। रुच भोग लगाओ मेरे गणपति जी, रुच भोग लगाओ मेरे मैया जी। सबरी के बेर सुदामा के तेंदुर, सबरी के बेर सुदामा के तेंदुर, प्रेम सहित अपनाओ मेरे गणपति जी, प्रेम सहित अपनाओ मेरे मैया जी। और भोग लगाते समय गाना गाते हैं ना भगवान को, वही गाना मैं मम्मी गा रहे थे। ये गाना मुझे नहीं आता था, मैंने मम्मी से ही सीखा हुआ है। जब मेरी यहाँ आई में शादी होने के बाद मम्मी ये गाती थी गाना, तो हर पूजा के बाद हम लोग ये गाना गा के भगवान को भोग लगाते हैं। और यहाँ पूजा संपन्न हो गई, मैंने भी पैर छू लिया, भगवान जी का हाथ जोड़ लिया अच्छे से, मम्मी भी कर रही हैं अपना। तो ऐसे ही होती है गणेश चतुर्थी की पूजा। आप अर्घ देने तो हम लोग छत पे जाएंगे, जब उसका मुहूर्त होगा तब जाएंगे। फिलहाल नीचे की जो पूजा थी वो संपन्न हो गई है। और ऐसे कभी बारिश नहीं होती, मतलब चंद्रमा भगवान डेली निकलते हैं, बारिश तो होती है, लेकिन हर साल ना ये चौथ पे तो बारिश होनी ही होनी है। चंद्रमा भगवान दिखते भी नहीं हैं। मेन पूजा तो चंद्रमा भगवान की होती है। अब पता नहीं क्या होगा यार, सच में अच्छा नहीं लग रहा है। दिन भर आप व्रत रहो और जो पूजा मेन करनी है वो हो भी ना तो ठीक नहीं लगता है, पर क्या कर सकते हैं, जो भगवान को जैसे पूजा लेनी होगी वैसे लेंगे। और अभी तो 8:45 बज रहे हैं, अभी 45 मिनट का टाइम है, तब तक शायद बारिश भी रुक जाए। भगवान चंद्रमा जी तो नहीं दिखने वाले, बारिश भले ही रुक जाए। और ठीक है, गर्मी नहीं है तो इसलिए ना व्रत बड़ा अच्छे से हो गया, धूप नहीं थी, बरसात का मौसम था तो प्यास भी नहीं लगी, नहीं तो ऐसे तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। चलिए ठीक है, पूजा हो गई, मैं थोड़ा सा चलूँ टीवी देखूँगी, तब तक टाइम पास हो जाएगा। तो अभी हो गई है सुबह और मैं नहा धो भी ली हूँ। देखिए मैंने वही वाली साड़ी पहन ली जो मैंने कल पहनी थी पूजा में, क्योंकि पूजा के लिए सिर्फ पहनी थी और पूजा के बाद मैंने निकाल दिया था, इसलिए आज सुबह नहा के फिर मैंने यही साड़ी पहन ली। और अभी 7:45 हो रहा है, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ तैयार होके। तब चलती हूँ छत पे। जो हम लोगों ने कल अर्घ दिया था वो जो पानी दूध है उस सब पौधों में डाल दूँगी और बाकी गणेश जी को नीचे लेके आ जाऊँगी, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी ना कि मैंने अर्घ देने के समय का कुछ शूट ही नहीं किया। इतनी ज़्यादा बरसात हो रही थी कि हम लोग भीग के किसी तरह से बस पूजा हो गई, इतना ही हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पर नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। चलिए अभी चलते हैं छत पे। और अभी रात में हम लोगों ने ये छोड़ दिया था अर्घ दे के, दूध और पानी सुपारी पैसा जो भी था, तो रात भर वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो सुबह मैं नहा धो के, मम्मी बोली कि जाओ लेके उसको फूल में डाल दो, सुपारी पैसा नीचे लेते आऊँगी मैं, और बाकी जो है ये सब फूल में डाल दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं सारे फूल में डाल दूँगी। मम्मी ने तुलसी माता में डालने से मना किया था, पर इतने सारे गमले हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा करके ही डाल दूँगी मैं।
और हमारी पूजा संपन्न हो गई। और छत पे एकदम बहुत अच्छा वाला मौसम था। देखिए बारिश अभी भी हुई थी थोड़ी देर पहले, पूरा छत गीला है, पर कोई नहीं, व्रत तो बहुत अच्छे से हो गया। और बारिश हो रही थी तो ठीक भी था, नहीं तो धूप रहती तब तो हालत ही ख़राब हो जाती। तो दूध से और पानी से अर्घ देते हैं ना, तो ये दूध को हम ऐसे नीचे नहीं गिरा सकते कहीं भी, इसलिए इनको गमले में डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब मम्मी ने कहा था कि ध्यान देना पैर के पास भी ना लगे, तो मुझे बहुत सावधानी से इसको मतलब डालना था। और हो गया ये सब डाल के फिर मैं नीचे चली जाऊंगी, मुझे भी खाना भी बनाना है। और किसके किसके यहाँ होती है ये पूजा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जगह होती है, बहुत जगह नहीं होती है। तो हमारी यूपी में होती है, ये एमपी में तो बिल्कुल भी नहीं होती, कोई जानता ही नहीं है इस व्रत के बारे में। पर हमारे यहाँ जो होता है वो मैं मम्मी करते हैं, जो देखते आए हैं शुरू से। को प्रदेश बदलने से कुछ नहीं होता, अपने रीति रिवाज कहीं नहीं छोड़ने चाहिए। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाए, थोड़ी सी भी, तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए मैं मतलब तुलसी जी में जल डाल रही हूँ, जो नीचे कलश का जल था। तो चलिए वीडियो आज की कंप्लीट हो गई, और मैं मिलूँगी कल एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।